नमस्ते मित्रों। फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशंस ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं और साथ में फाइनेंशियल 2020 के भी। कैसे रहे उनके रिजल्ट, चलिए मिलके देखते हैं। इस कंपनी की कुल मिला के 5 कंपनी जो है वो लिस्टेड है शेयर मार्केट के अंदर। तो ये दो नाम वाली कंपनी है जिसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को होता ही है। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशंस, इन दोनों में क्या फर्क है? ये देखिए, काफी हद तक इनका बिजनेस जो है वो सिमिलर है। अभी फ्यूचर रिटेल के अंदर होम टाउन जो फर्नीचर का रिटेल स्टोर है, जहां पे आपको रेडीमेड फर्नीचर मिलता है होम टाउन का, वो फ्यूचर रिटेल में आता है। इसके अलावा जो कोरियो ब्रांड के उनके एसी और बाकी की प्रोडक्ट्स आती है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, वो सारा बिजनेस जो है फ्यूचर रिटेल में जाता है। फूड बाजार, जहां पे सिर्फ फूड की आइटम मिलती है, वो फ्यूचर रिटेल में जाता है। जो बिग बाजार का खुद का फैशन का, बिग बाजार के स्टोर के अंदर जो अपने को कपड़े वगैरह मिलते हैं, वो जो है एफबीबी जिसे कहते हैं, फैशन एट बिग बाजार, वो फ्यूचर रिटेल में जाता है। इसके अलावा उनका जो है आधार होलसेल है, फिर होम टाउन है, वो हम आगे बता दिए। ई जोन जो है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलती है, इजी डे के उनके स्टोर्स हैं, तो वो अगेन फ्यूचर रिटेल में जाता है। बिग बाजार तो ऑफकोर्स है ही है, जो कि मेन उनका बिजनेस है। इसके अलावा उनकी नीलगिरीज की चेन है, तो वो भी जो है वो फ्यूचर रिटेल में आती है। और हाइपर सिटी, ऑफ कोर्स कुछ जगह पे आपने देखा होगा मेट्रोज के अंदर हाइपर सिटी भी आपको देखने को मिलेगी, वो भी फ्यूचर रिटेल का हिस्सा है। तो अगर फ्यूचर रिटेल में सब कुछ आ जाता है, तो फ्यूचर लाइफस्टाइल में क्या आता है? फ्यूचर लाइफस्टाइल के अंदर आता है जो उनके सेंट्रल के आपने बड़े बड़े मॉल देखे होंगे, जो कि आपको मेट्रोज में ऑलमोस्ट हर जगह पे मिल जाएंगे। तो वो जो है वो आता है आपका फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन के अंदर। इसके अलावा ब्रांड फैक्ट्री के जितने भी आउटलेट्स हैं, और ये काफी पॉपुलर आइटम आपने देखे होंगे, यहाँ पे काफी सारे मल्टी ब्रांड के कपड़े मिलते हैं और रिजनेबल रेट पे अवेलेबल होते हैं। तो ये ब्रांड फैक्ट्री के जितने आउटलेट है, वो भी फ्यूचर लाइफस्टाइल के अंदर आते हैं, जिसकी अभी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो प्लेनेट स्पोर्ट्स करके जो है, जो कि एक्सक्लूसिवली स्पोर्ट्स के लिए उनके स्टोर है, वो आते हैं फ्यूचर लाइफस्टाइल के बारे में, और आई एम इन करके है। तो आज हम बात करेंगे अभी फ्यूचर लाइफस्टाइल की, जो नीचे का पोर्शन है उसका बिजनेस कैसा रहा, चलिए मिलकर देखते हैं। मित्रों, बात करते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस की। जैसा आपको पता है, ये क्वार्टर फोर के फिगर है, तो क्वार्टर फोर और साल भर के फिगर, इसके ऊपर हमारी नजर रहेगी। जैसा हम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, फिगर सारे करोड़ के अंदर है। तो क्वार्टर फोर में उनको 1474 करोड़ का इनकम हुआ था, जो पिछले क्वार्टर में था 1753 करोड़, और पिछले साल वाले सेम क्वार्टर में था 1390 करोड़। तो हमें दिख रहा है कि ये थोड़ा सा गिरावट यहाँ पे उनका जो इनकम में है वो हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। हालांकि पिछले साल के मुकाबले देखें तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट है। इसमें से लास्ट में थोड़ा सा पीरियड था जो कोरोना के लिए अफेक्टेड था। अभी हम यहाँ पे क्वार्टर फोर को रिव्यू कर रहे हैं, तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं था, लेकिन मार्च महीने का, जैसा आपको पता है, 20 तारीख के बाद, खास करके 23 तारीख के बाद वर्चुअली सब कुछ बंद था। तो हल्की सी गिरावट जो है वो मंथ एंड का, वो उनका सेल वगैरह कुछ हो नहीं पाया, तो थोड़ा सा इंपैक्ट उसका भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर एक्सपेंस फ्रंट पे उनकी बात करें तो 1580 करोड़ के आसपास की उनकी इनकम हुई, एक्सपेंस हुए हैं। तो हुआ है ऐसा कि इनकम हुई है कम और एक्सपेंस हो गए ज्यादा, जो कि रिजल्ट हुआ है उनके ग्रॉस लॉस के ऑफ 105 करोड़। इन दोनों का डिफरेंस 105 करोड़ का, वो उनका ग्रॉस लॉस रहा इस क्वार्टर के लिए, मतलब सॉरी क्वार्टर वन के लिए, जो खत्म हुआ है मार्च के अंदर। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये क्वार्टर फोर के फिगर है। इस साल के क्वार्टर वन के फिगर जो ज्यादातर बड़ी कंपनियों ने दे दिए हैं, समहाउ इस कंपनी ने अभी तक नहीं दिए हैं। तो ये जो रिजल्ट है ये क्वार्टर फोर के है, ठीक है। और क्वार्टर थ्री का उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसमें उनको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था 89 करोड़ के आसपास का। क्वार्टर इसके आगे वाला जो क्वार्टर था, पिछले साल की अगर बात करें, पिछले साल में सेम क्वार्टर जो था, तो उसमें उनको 41 करोड़ का प्रॉफिट ही हुआ था। तो ये एक्चुअली लॉस इनके लिए पहली बार उन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट किया है। अगर बात करते हैं उनके नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, टैक्स वगैरह देने के बाद की, तो वो उसमें यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो लॉस दिखाई दे रहा है। अब वो लॉस इसलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनका जो है ये ऑलरेडी यहाँ पे लॉस में था, 105 करोड़ का तो लॉस था ही। उसके बाद उन्होंने टैक्स वगैरह भरा, तो ये अमाउंट बढ़ के 148 करोड़ के आसपास का लॉस आ गया, जो कि सब्सिक्वेंट पिछले क्वार्टर में 59.20 करोड़ का प्रॉफिट था, और पिछले साल वाले में करीब 75 करोड़ के आसपास का था। तो अभी जो ग्रुप में रिसेंटली प्रॉब्लम शुरू हुआ है, वो उनके क्वार्टर फोर के रिजल्ट में साफ साफ दिख रहा है। मित्रों, जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, उसका ईपीएस यही कारण रहा कि नेट प्रॉफिट उनका, जैसा हमने देखा कि वो नेट लॉस ही है, उसके चलते उनका ईपीएस जो है उस क्वार्टर का जो खत्म हुआ Q4, उसमें 7.11 रहा, जो Q3 में +3 था, पिछले साल वाले क्वार्टर में 3.88 था।
यही कारण, क्योंकि Q4 में अच्छा खासा लॉस हो गया, यही कारण रहा कि उनका साल भर का ईपीएस जो इस क्वार्टर से पहले पॉजिटिव था, इस क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद वो नेगेटिव हो गया। तो -2.22 उनका साल भर का ईपीएस रहा, जो पिछले साल वाले 9.82 से काफी हद तक कम है। तो अब इनका वैल्यूएशन अगर ट्रेलिंग 12 मंथ का भी देखेंगे तो वो कम हो गया है। तो यही कारण रहा कि उनके प्राइस में अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। अब बात करते हैं इनके वॉल्यूम की। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनका 3,917 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था 17 में, 4,532 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था 18 में, 5,766 का वॉल्यूम हुआ था मार्च 19 में। तो उनको जहां तक टोटल इनकम का सवाल है उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं रही। इनफैक्ट अगर नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो 107 करोड़, 127 करोड़, 193 करोड़, तो उनका बिजनेस काफ़ी हद तक ठीक ठाक रहा है। एज सच इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनके टोटल वैल्यूएशन की बात करें शुरुआत से लेके, तो जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, कभी 100 रुपए के आसपास से शुरू हुआ था। 2014 का रेट अगर हम देखते हैं, इसको लिस्टिंग हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो 2014 से लेके अगर 6 तक की बात करें तो वर्चुअली अभी वो सेम लेवल पे है। एक टाइम ऐसा आ गया था कि इसमें अच्छे खासा अप्रिसिएशन वैल्यू हो गया था और उसका रेट जो है वो 500 रुपए तक चला गया था। हालांकि उसके बाद से फिर खास करके इसी साल में 2020 के मार्च में इसमें एकदम भारी गिरावट आना शुरू हो गया और लगभग ये 10-15 दिन के अंदर ही इसका जो वैल्यू जो है वो 1/3 हो गया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फॉल आया था इसके प्राइस के अंदर। अगर इसका हम ईपीएस देखते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ का, यहाँ पे 8.44 दिखा रहा है, लेकिन जैसा मैंने आपको पिछले स्लाइड में कहा था, अब ऑलरेडी इस जो Q4 का ऑलरेडी माइनस में चला गया है। तो अभी ये ईपीएस का भी एक्चुअली कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ईपीएस उसका ड्रास्टिकली हो गया है लो। अब इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 52.42 का है, लेकिन इसका तो ये वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखोगे तो 13.63 है। अब तो ईपीएस इनका और कम हो गया है, ठीक है ना। तो अब ये जो पीई रेशियो है वो अभी एक्चुअली आज काफी हद तक बढ़ गया होगा, क्योंकि अर्निंग जो है उनकी कम हो गई। तो ईपीएस अर्निंग कम होती है तो जो पीई रेशियो है वो बढ़ जाता है। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये रिजल्ट आने के बाद मार्केट उसको क्या वैल्यूएशन देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हिंट तो लगता ही है। जैसे ये आपने रिजल्ट अभी देखा है, तो ये कल का जो हमने रेट निकाला था, तो ये अभी ऑलरेडी 5% का करेक्शन इसके रेट में ऑलरेडी हो चुका है। ये स्क्रीनशॉट आज सैटरडे का है, दैट मीन्स कल मार्केट को पता चल गया था कि रिजल्ट इतने बुरे आए हैं। यही कारण है कि 5% का लोअर सर्किट इसके अंदर ऑलरेडी लग गया था। आजकल इस स्टॉक की ज्यादा चर्चा होने का कारण ये भी है कि ये बिजनेस आपको पता ही है काफी टाइम से प्रॉब्लम में चल रहा है। इसका मेन कारण ये रहा कि उन्होंने जो काफी हद तक एक्सपेंशन किए, अब ये मॉल वगैरह बनाने का जो उनका बिजनेस है, जैसे सेंट्रल मॉल और बाकी सारे हो गए, ये सारे कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। तो उसके चक्कर में उनको अच्छा खासा डेट उन्होंने, किशोर जी ने ले लिया था, और अल्टीमेटली वो डेट इतना हो गया कि रीपे करने की भी दिक्कत आ गई। और खास करके जो ई कॉमर्स वगैरह में पिछले 2-3 साल में काफी बिजनेस बढ़ गया है ई कॉमर्स कंपनी के थ्रू। तो अब ये जो बड़े बड़े स्टोर खोल के बैठे हैं जो लोग भी, वो स्टोर में, आपको भी पता है कि हम लोग जाते स्टोर में है, जाते अभी भी जाते हैं, लेकिन खरीदी बहुत कम करते हैं। ज्यादातर लोग जो है वो स्टोर में जाते हैं, घूम फिर के वापस आ जाते हैं, लेते कम है। जो परचेज, मेजर परचेज जो होता है वो आजकल ई कॉमर्स के थ्रू ही हो रहा है। तो और उनका बिजनेस इस फ्रंट की वजह से काफी हद तक मार खा रहा है। अब अभी रिसेंटली ये इसलिए चर्चा में आया क्योंकि मुकेश भाई जो है आजकल खरीदी के मूड में है। आलोक इंडस्ट्री को तो उन्होंने खरीद ही लिया है, अब एक और कंपनी के ऊपर उनकी नजर है, क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो रिलायंस रिटेल के बिजनेस से पैरेलल मैच करता है। रिलायंस का भी रिटेल के स्टोर्स हैं, रिलायंस के भी फैशन के स्टोर्स हैं, तो इनका बिजनेस जो है वो मैच कर रहा है। और इनके पास आपको बहुत सारी जगह पे प्रॉपर्टी भी है जो उनको रेडिली अवेलेबल मिलेगी। तो एक अफवाह जैसे आपके स्क्रीनशॉट में दिखाई दे रहा है कि रिलायंस, ये दो आप देखिए 4 दिन पहले का ही है, मतलब 28 तारीख का ये स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पे दिखाया है ऊपर का, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में बाई फ्यूचर ग्रुप्स रिटेल बिजनेस फॉर 27,000 करोड़। 27,000 करोड़ देखिए मुकेश भाई जो है वो फ्यूचर ग्रुप का जो है इसमें हिस्सेदारी, बड़ी हिस्सेदारी लेने की सोच रहे हैं। अभी उसमें ये भी कह रहे हैं, देखो ये अननोन सोर्स है लेकिन वो बता रहे हैं कि 5 लिस्टेड, अभी क्या इन्होंने बड़ी सारी कंपनी बना रखी है। ये फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन जिसके भी हम डिस्कस कर रहे हैं, फ्यूचर सप्लाई चेन भी इनका एक डिवीजन है, और फ्यूचर मार्केट नेटवर्क। तो ये पांचों को मिला के वो कह रहे हैं कि एक कंपनी बनाएंगे और उसको फिर मुकेश भाई खरीद लेंगे। अब विल बी मर्ज इनटू फ्यूचर एंटरप्राइजेस, एफईएल करके फ्यूचर एंटरप्राइज बना लेंगे बिफोर द सेल ऑफ द एसेट। उसके बाद फिर जो सेल ऑफ एसेट होगा, ऐसा एक किसी ने मतलब बनाया, अपना सोर्स क्या डिस्क्लोज नहीं हुआ, लेकिन ये मीडिया से आई हुई रिपोर्ट ही है। और जैसा हम देख पा रहे हैं, अभी ये निकाला था हिंदुस्तान टाइम्स, सिटी नाउ, बिजनेस टुडे, सबके अंदर ये न्यूज है कि 27,000 करोड़ रुपए दे के रिलायंस जो है ये बिजनेस
खरीद रहा है। तो इसके चलते हो सकता है कोई कोई इम्पैक्ट आपको आने वाला हो। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन मार्केट कैसे परसीव करता है, क्योंकि ये न्यूज़ आई है 4 दिन पहले, लेकिन अभी जो मैंने आपको अभी रेट अभी दिखाया है, अभी जो प्राइस दिखाया है उसमें 5% का करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। तो शायद मार्केट इस बस खबर से खुश है कि नहीं, हमें नहीं पता। अब इस न्यूज़ को कैसे मार्केट रिएक्ट करना है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। मित्रों, यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।